नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अध्ययन करेंगे। विश्व में बहुत जगह सुनने में आ रहा है रेडिकल, कट्टरता। जहां देखिए वहीं ये शब्द सुनने में आ जा रहा है। कट्टरता क्या होता है इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या कट्टरता विश्व शांति के लिए खतरा बनता है? और भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में क्या प्रावधान है? तो आज हम लोगों का टॉपिक है कट्टरता, संविधान और विश्व शांति, रेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल पीस। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि कट्टरता किसको कहते हैं। क्या ये धर्म से संबंधित है या किसी विशेष धर्म से संबंधित? तो क्या है? अगर देखेंगे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो प्रचलन में होते हैं। अगर उस मीनिंग को हम समझ लें तो हम लोग रेडिकल को भी समझ लेंगे। वो क्या मीनिंग है जरा देखिएगा। जैसे पहला अगर हम लोग ले प्रतिक्रियावादी, ये नाम आप सुने होंगे। या कह सकते हैं रूढ़िवादी, ये प्रचलित शब्द है। और भी प्रचलित शब्द देखिए, कट्टरवादी, और अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे आपको। उदारवादी, उग्रवादी, इतने में ही हम लोग विधिवत समझ लेंगे। बाकी तो बहुत सारे वाद होते हैं जिसका अध्ययन हम लोग समय समय से करेंगे ही, और यहीं पर इसका पूरा उत्तर मिल जाएगा। प्रतिक्रियावादी उसको कहा जाता है जब भी आप कुछ उनसे चर्चा करिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस समय के हालात को बिल्कुल वो स्वीकार नहीं करते, कहते बहुत बेकार है। जब भी वो बात करते हैं तो कहते क्या है कि आज का जमाना बहुत खराब आ गया है, पहले का जमाना बहुत अच्छा था। तो जब देखेंगे ये अपने जमाने, पुराने जमाने की तरफ ले जाना चाहते हैं। उसी कहा जाता है प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले को हम लोग प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी के नाम से जानते हैं। अब होता है कट्टरवादी। कट्टरवादी किसको बोलते हैं? जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं स्वीकार करते हैं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं स्वीकार करेंगे। जो व्यवस्था है उसी की व्यवस्था के हिसाब से चलने को कहते हैं, यानी क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। और इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोगों को बोलते हैं कट्टरवादी। खास करके ऐसे लोग होते हैं जो बाध्य करते हैं, वो धार्मिक ग्रंथ से करते हैं। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। और यही नहीं, परंपराओं को भी ले सकते हैं, रीति रिवाजों को भी ले सकते हैं। वो किसी धर्म से मतलब नहीं है, ये किसी भी धर्म में रेडिकल हो सकते हैं, किसी विश्व में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है जो धार्मिक ग्रंथ पर ज्यादा जोर देगा वो रेडिकल ज्यादा होगा। इतना हम लोग ध्यान रखना होगा। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कम अपनाता है वो धार्मिक ग्रंथ पर ज्यादा विश्वास करता है, धर्म को ज्यादा मानता है। जब धर्म को ज्यादा मानेगा तो रेडिकल हो जाता है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप पूरे वर्ल्ड का सिनारियो देखिए तो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि रेडिकल तो हर धर्म में है, लेकिन किसमें ज्यादा है किसमें कम है। मैंने कहा जो धर्म पर, धार्मिक ग्रंथों पर ज्यादा जोर देगा वो रेडिकल ज्यादा होगा। अब आते हैं उदारवादी। क्या होता है उदारवादी? एक तर्क पर आधारित होता है, एक रीजनेबल, एक माना जाता है। क्या होता है कि जैसे जैसे समाज बदलेगा, जैसे जैसे समाज बदलेगा, ये व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, वैसे वैसे अपने आप में बदल देता है, फ्लेक्सिबल होता है, लिबरल होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? उदारवादी। और विश्व में देखें तो ज्यादा हद तक लोग यही पाए जाते हैं।
समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता है समाज में ढल जाते हैं, अगर नहीं ढलते हैं तो टूटने लगते हैं या खुद दूसरे को तोड़ने लगते हैं। वो किस में होता है? वो इसी में होता है। उग्रवादी किसको बोलते हैं? जो वर्तमान व्यवस्था है, जो कुछ वर्तमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बिल्कुल वो यकीन नहीं करते, इस व्यवस्था को समूल नाश कर देना चाहते हैं, जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं और उसकी जगह लाना चाहते हैं क्या? एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। और इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों को क्या बोलते हैं? उग्रवादी। अगर इतना हम लोग समझ लिए हैं तो यहां अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कट्टरवादी किसको बोलते हैं। अब आता है संविधान। संविधान के आर्टिकल 51 की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से ये अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति अर्थात विश्व बंधुत्व की बात हुआ, विश्व बंधुत्व की बात भी करता है। विश्व बंधुत्व तो हमारा संविधान विश्व बंधुत्व की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अगर हम लोग यूएनओ की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो ये टिका ही हुआ है क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति पर। ये लोकतंत्र पर टिका हुआ है। और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लिबरलिज्म में ही आता है, वो रेडिकल में नहीं आता है। आज का पूरा वर्ल्ड डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, रेडिकल से लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में तर्क नहीं हो सकता था, जबकि हम आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हैं, पूरा तर्क पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? विज्ञान पर चल रहा है। और किस पर चल रहा है? तर्क पर चल रहा है। जब हम तर्क की बात करते हैं तो हम रेडिकल की बात नहीं करते, उसमें जो अच्छाइयां हैं उसको फॉलो करते हैं, जो कमियां हैं उसको बदल देते हैं। प्राचीन काल की बात देखें तो नरबलि भी हुआ करता था, धर्म में हिस्सा दे दिया गया था। विधवा विवाह, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं रही हैं। जब उसमें तर्क आया तो उस पर कानून बना करके रोक दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो इस पर ज्यादा जोर देता है, धर्म पर ज्यादा जोर देता है, वो किसी प्रकार का कोई बदलाव को बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई बदलाव की बात करता है तो सीधे मरने मारने की बात करता है। और धर्म में स्पष्ट रूप से क्या लिखा रहता है कि मरोगे भी तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जन्नत को, चाहे स्वर्ग को, या जो भी है उस प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तो उसमें तर्क नहीं होता है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़िवादी किसको बोलते हैं और कट्टरवादी किसको बोलते हैं। और ये भी समझ में आ गया होगा कि विश्व में जो अशांति स्थापित हो चुकी है काफी हद तक, यहां तक कि देखेंगे मुस्लिम भी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, हर धर्मों में लेकर के लड़ते हैं। उसके पीछे यही होता है, किसी प्रकार की संशोधन को बर्दाश्त नहीं करते, किसी प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करते। अगर देखें पूरे विश्व में शांति कहां से स्थापित हो सकती है? उदारवाद में। जैसे जैसे समाज बदलाव हो उस वैसे अपने आप को ढालते जाएं। हाँ, समाज में बदलाव भी जो गलत हो उसको क्या होना चाहिए? एक सही रूप देना चाहिए। और अगर ऐसा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से कट्टरवादिता क्या हो जाएगी? काफी हद तक कम हो जाएगी। जब काफी हद तक कम हो जाएगी तो पूरा विश्व किधर बढ़ेगा? विश्व शांति की तरफ बढ़ेगा, इंटरनेशनल पीस की तरफ बढ़ेगा। और यही आज विश्व को जरूरत है। मेरा आग्रह पूरे वर्ल्ड से है, अगर मेरी बात को समझ रहे हैं, यही है क्या है कि इस चीज को समझें, और समझने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में विश्व का कल्याण कहाँ है। आप बिल्कुल भी उसमें न बंधे रहिए। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म बहुत अच्छा है, ये आत्मिक सुख देता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि धर्म के अनुसार चलने में कितना अच्छाई है और कितना कमियां है। अगर अच्छाई है तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल मैं रोकने की सलाह नहीं देता, लेकिन अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनाए रखना चाहिए। आप देखें हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां थी जिसको दूर किया गया, और मुसलमान धर्म में देखें ट्रिपल तलाक की कमियां थी, उसको भी दूर किया गया। तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमेशा तलवार निकालने के बाद, बंदूक निकालने के बाद नहीं करना चाहिए, उसमें विचार करना चाहिए।
तो ठीक है, धन्यवाद।